हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 14 फरवरी। चलिए महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सारे जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताता जाऊँगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो किसान विद्रोह हो रहा है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? सभी जानते हैं, एमएसपी को लेकर। तो यहाँ पर एमएसपी को लेकर आप लोग जो है एमएसपी से संबंधित सारे फैक्ट को देख लीजिएगा। एमएसपी डिसाइड कैसे होता है, एमएसपी डिसाइड करते समय किन किन फैक्टरों को ध्यान में रखा जाता है, कौन कमेटी इसकी सिफारिश करती है और कौन कमेटी जो है इसकी पुख्ता करती है कि हाँ ये अनुमोदन हो गया, ये फाइनल हो गया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एमएसपी को लेकर। कितने फसल इसमें आते हैं? तो कुल 23 प्लस फसल आते हैं इसमें। कौन कौन फसल आता है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पिछले बार जब पूछी थी तो तिल को लेकर पूछी थी। तिल, क्या तिल जो है आपका इंक्लूड होता है एमएसपी में? तो बिल्कुल हाँ होता है, तिल होता है। फिर अरहर होता है, मूंग होता है, ठीक है, मसूर होता है। तो आप सभी तमाम महत्वपूर्ण फसलों को यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, एक शब्द देख लीजिए यहाँ पे जो है किसानों के द्वारा जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली चलो का यहाँ पे नारा दिए हैं, दिल्ली चलो। तो देखिए इतिहास में दिल्ली चलो भी जो है ना जुड़ा हुआ है। इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आपने पढ़ा था 1940 का, याद है? महाराष्ट्र का पवनार आश्रम से शुरुआत हुआ था, विनोबा भावे, याद हुआ ना? तो दिल्ली चलो आंदोलन उसको कहा जाता था। किसको? व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था? आपके पीछे कारण बता देते आपको कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह का जो हुआ था उसके पीछे मकसद यही था, जब ब्रिटेन हम लोग पे राज कर रहा था, ठीक है, तो हम लोग क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो बिना भारतीय से पूछे भारतीयों को युद्ध में शामिल करवा दिया, ठीक है, मतलब हम लोग से बिना पूछे हमको युद्ध में शामिल करवा दिया। तो इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि जो ब्रिटेन कह रहा है कि भारत जो है उसके साथ है, तो भारत बिल्कुल उसके साथ नहीं है, और उसी को विरोध जताने के लिए यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है दिल्ली चलो का। और दिल्ली चलो आंदोलन उसी को कहा गया था। और एक और शब्द है हिस्ट्री में, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो जो शब्द है आपको वहाँ पे इंडियन नेशनल जो आर्मी था, इंडियन नेशनल आर्मी जो था, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, तो उन्होंने भी कहा था दिल्ली चलो, जब वहाँ पे ब्रिटेन को जो है यहाँ पे सत्ता से उखाड़ फेंकना है तब, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे थे मणिपुर में जो हिंसा हुआ है ये भी न्यूज़ में है, ठीक है। तो कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय दोनों ट्राइबल हैं, और दोनों जो ट्राइबल है मणिपुर से ही बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। मैतेई जो है वो आपके हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, और कुकी जो है ईसाई जो है धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मणिपुर के वहाँ पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद अगले जब हम लोग बढ़ेंगे आगे तो हमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिल रहा है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है ताकि दिक्कत ना हो किसी को। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को बोला कि आप हमें जो स्टेडियम है, स्टेडियम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टेडियम का नाम है बवाना स्टेडियम। ये कहाँ है? दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट बन गया वीवीआई वनडे एग्जाम के लिए। तो केंद्र सरकार बोल रही है कि देखिए हमें जेल, जो अस्थायी रूप से जो जेल होता है वो बनाने के लिए हमको ये जो है जगह दे दीजिए। लेकिन जो है राज्य सरकार ने, जो दिल्ली सरकार ने, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ है। दिल्ली सरकार बोल रही है हम किसानों के जो साथ है। ये हो गया। चलिए, तो किसान जो मेन मुद्दा है उनका कि एमएसपी को लेकर कि मुझे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग कर रहे हैं, और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें एमएसपी की गारंटी दिया जाना चाहिए। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी क्या एमएसपी नहीं है? तो अभी एमएसपी गारंटी नहीं है बल्कि आश्वासन है। मतलब किसानों को यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर आपकी अधिक पैदावार हो जाता है, फसल का उत्पादन अधिक होता है, तो उसकी कीमत जो है गिरने नहीं देंगे बाजार में, ठीक है। एक कीमत डिसाइड कर दिया जाता है रोपने से पहले सरकार के द्वारा से कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। तो ये आश्वासन है, अभी ये गारंटी नहीं है। किसान बोल रहे हैं कि इसको आप गारंटी में तब्दील कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए एडिटोरियल पेज में देखिए आंदोलन की राह। एक बार जो है आप लोग देख रहे हैं कि मगर एक बार फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के शब्दों की कानून की मांग सहित अन्य मुद्दों पर किसानों ने दिल्ली चलो नारे प्रदर्शन शुरू किया। मतलब किसान कह रहे हैं कि 2 साल पहले जब हम लोग आंदोलन किए थे तो आपने एक आश्वासन दिया था हमें कि हम जो है कानून लेकर आएंगे, गारंटी के कानून लेकर आएंगे, लेकिन 2 साल में अब तक जो है इस पर कुछ प्रगति देखने को नहीं मिला, इसलिए जो है मजबूरन मुझे विरोध करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 2 साल पहले जो किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद केंद्र सरकार और संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को, सांसद के द्वारा पासित 3 जो कृषि कानून था उसको वापस लेना पड़ गया विरोध के कारण, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्वास्थ्य लोकतंत्र का डेफिनेशन। मीन्स आंसर राइटिंग में आपको काम देगा। जब लोकतंत्र को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो आपको लोकतंत्र को डिफाइन करना होगा कम शब्दों में, क्योंकि आंसर 100 वर्ड या 250 वर्ड में लिखने होते हैं। तो वहाँ पे स्वस्थ लोकतंत्र का एक डेफिनेशन दे सकते हैं भूमिका के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर। स्वस्थ लोकतंत्र जो व्यवस्था होता है उसमें जो है किसी भी वाजिब मुद्दे को, अगर मुद्दा वाजिब है, जो सही मुद्दे हैं, जो वर्तमान प्रासंगिक है,
उन मुद्दों को विरोध जताने या प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था। आप डेफिनेशन देख ले रहे हो। फिर यहाँ पे संयुक्त जो किसान मोर्चा का कहना है कि ताजा प्रदर्शन के लिए सरकार 2 वर्ष पहले जो है यहाँ पे वादे किए थे। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा है ना, इसको लॉबीज के रूप में देख सकते हैं। लॉबीज क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना कि वो राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक जो पॉलिसी होते हैं, राजनीतिक द्वारा जो पॉलिसी होती है उसको इफेक्ट करने का कोशिश करते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे करंट अफेयर में मुद्दे में पढ़ेंगे कि लॉबीज क्या होता है, तो इसमें जो है संयुक्त किसान मोर्चा के उदाहरण को हम लोग दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए पानी को क्राइसिस को लेकर, भूजल को लेकर। तो सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत जो है ना पूरी दुनिया में भूजल, जो जमीन के अंदर जो पानी होता है उसका यूज करने वाला पहला उपयोग करता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपयोग करने वाला है ये। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया। सबसे ज्यादा पानी पर कैपिटा, जो पानी का जो खपत है, पर कैपिटा जो पानी का जो खपत है वो है सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, फिर कनाडा में। याद रखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है अमेरिका और कनाडा, और थर्ड पे आता है सऊदी अरब। कौन आता है थर्ड पे? सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब के बारे में फैक्ट याद रखिए। सऊदी जो अरब है, सऊदी अरब, वो जो है गल्फ कॉरपोरेशन और काउंसिल है, ठीक है, उसका ये मेंबर है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट कि देश की जो उत्पादकता, आपने देखा था कि देश जो है ना जब आज़ादी हुआ था तो भारत के सामने काफ़ी चुनौतियां थी। उसमें जो है खाद्य संकट भी था, तो खाद्य की जो उपलब्धता थी, जिसमें आत्मनिर्भर बने हम लोग, उसका जो पीछे का जो है एफर्ट, हरित क्रांति। और हरित क्रांति न्यूज़ में आ चुका है MS स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि भारत में हरित क्रांतिकारी के जो जनक है उन्हीं को माना जाता है, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है इस बार। तो इस कारण से हरित क्रांति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया है। तो इसी का देन है कि भारत जो आत्मनिर्भरता जो बना, तो उसके पीछे क्या किया गया था। देखिए, तो वहाँ पे फर्टिलाइजर पे जोर दिया गया था, रासायनिक फर्टिलाइजर पे जोर दिया गया था, कीटनाशक पे, पेस्टिसाइड पे जोर दिया गया था, साथ ही साथ भूजल के जो संसाधन थे, जो जमीन के अंदर पानी थे, उस पर जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए इस फैक्ट को याद रखिएगा, आंसर मेन राइटिंग में आपको काम आने वाला है ये बोला। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो महामारी को लेकर। देखिए, कल भी ये आर्टिकल आया था 1897, याद रखिएगा, जो महामारी जो कानून है ना 1897 का फॉलो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है महामारी रोग अधिनियम है, देख रहे हैं ना 1897, समझ रहे कितना पुराना है ये। उस समय के हिसाब से जो प्रासंगिक था, लेकिन आज का वर्तमान जो समय है, जो सिनारियो है, उसके हिसाब से प्रासंगिक नहीं है। इसलिए तो विधि आयोग ने एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि आप तो महामारी रोग अधिनियम में जो भी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए या तो आप संशोधन करें, नहीं तो वर्तमान स्थितियों को निपटने के लिए आप नया कानून लेकर आए। सरकार के साथ जो है ये सिफारिश किया। देखिए, इसमें दूरी प्रॉब्लम क्या हुआ था, क्योंकि आपने देखा था सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए जो है ना, यहाँ पे महामारी रोग अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर उसको आप देखोगे कि जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो डॉक्टर्स थे, ठीक है, जो कोविड वॉरियर थे, उनको जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून भी प्रासंगिक नहीं था। क्लियर है? तो काफ़ी जो संशोधन करने पड़े थे, जो वर्तमान जो परिस्थितियाँ आई थी आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखकर जो यहाँ पे बात की गई है कि आप जो है पुराने जो कानून है इसको खत्म कीजिए, और या तो उसको समय के अनुसार अनुकूल बनाए, नहीं तो नया कानून लेकर आए। ठीक है, और यहाँ पे आप इंक्लूजन क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि देखो, इस संदर्भ में जो वैश्विक स्तर पर होने वाली जितनी भी पहलकदमी है, भारत को उसमें सहभागिता लेना चाहिए, साथ ही आम नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में भी रखना चाहिए। तो इस सॉल्यूशन में या सजेशन में आप यहाँ पे इस कोटेशन को यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे आते हैं हम लोग यहाँ। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए अबू धाबी और दुबई, ये 2 शहर है, आप इसको याद रखिएगा। ये UAE में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है, एक तो है अबू धाबी और दुबई। हम क्यों शहर को बता रहे हैं, क्योंकि BPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण शहरों का 4 से 5 को शहर लिख देगा, इसमें बोलेगा बताइए इस देश में कौन सा शहर नहीं है, आपको मैचिंग फॉर्म में दे देता है, या कूटबद्ध तरीके से दे देगा आपको ऑप्शन बना के। तो इसको देखना है। और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अबू धाबी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। चीन के नापाक जो मंसूबे, चीन क्या कर रहा है, सब छोटे छोटे देशों का जो भी जमीन है ना, जो भी अवैध तरीके से कब्जाने की कोशिश कर रहा है, और जो है अवैध जो वहाँ पे दावा कर रहा है कि ये जो है चाइना का जो पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट कर दे रहा है। तो उसी को लेकर जो है भारत और जापान के बीच में अभी जो युद्धाभ्यास हुआ है, धर्मगौर्जन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया वनडे एग्जाम के लिए। धर्मगौर्जन जो है 2024, ये जो है आपका राजस्थान में हुआ है, इस पर जगह याद रखिएगा, राजस्थान में हुआ है। और ये भारत और जापान के बीच में जो है ये आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, अपने युद्धाभ्यास करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, जो बेहतर जो प्रैक्टिसेस होते हैं एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने संदेश दिया है कि चीन को यह संदेश दिया है कि दोनों देशों की सेना
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है, और एकजुटता के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अध्यक्ष है कांग्रेस के अध्यक्ष, आप इनका फेस देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है काफी जो ये अनुभव पे इनका जो स्किल है काफी अच्छा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं, ठीक है, अगर हम सरकार में आते हैं तो हम जो है एमएसपी को जो है कानून बना देंगे, गारंटी कर देंगे इसको, गारंटी, ठीक है, अभी आश्वासन है, इसको गारंटी में तब्दील कर देंगे अगर मेरी सरकार आती है तो। और इन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया है, जो एम एस स्वामीनाथन को तो इस सरकार ने भारत रत्न दे दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके द्वारा एक समिति बनाई गई थी, उनके एक रिपोर्ट बनाया गया था और एक सिफारिश की गई थी कि आप एमएसपी को जो गारंटी दे, लेकिन इस पर जो है सरकार कुछ काम नहीं किया है। तो ये आप कोटेशन को देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे मुद्दे पे चलेंगे। तो दिल्ली में जो है ना लोकसभा सीट कितना है? 7, याद रखिएगा, कितने हैं लोकसभा सीट? 7 है, मैचिंग के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में कितने हैं? 7 हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे। तो देखिए राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है ना, वहाँ पे 2 नामों को लेकर यहाँ पर संशोधन किया गया है। देखिए 2 श्रेणी के जो नाम थे, जो कि आपको डायरेक्टर के क्षेत्र में दिया जाता था, जो बेहतर परफॉर्म के लिए जो डायरेक्टर होते थे, जो मूवी बनाने में जो डायरेक्टर थे, उनको एक जो था इंदिरा गांधी करके अवार्ड था, एक नरगिस दत्त के। तो इन दोनों का नाम को यहाँ पर संशोधन कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार था उसका नाम चेंज करके निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे नाम पे चेंज किया गया है और ये जो है सारे लोकतांत्रिक तरीके से जो है इसमें संशोधन किए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने मुद्दे को, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, यहाँ पर डिस्कस करना होता है। चलिए, ये कहाँ गया आर्टिकल? ये सब जो न्यूज़ है ये सब कोई काम के नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं लेकिन हमारे काम के नहीं होते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण वाला पूछा जाता है हम लोग से। देखिए यहाँ पर देखिए क्लाइमेट एनालिटिक्स जो है एक संस्था है, एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, एक थिंक टैंक का काम करती है। तो इन्होंने कहा कि अगर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम लोग बढ़ना है ना, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट वहाँ करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो अगर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चुनौतियाँ अगर पूछेगा तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है सबसे पहले चुनौती बता सकते हैं, ठीक है, लोगों की यहाँ पे आप बात कर सकते हो। हम लोग देख रहे थे कि वैश्विक जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे चुनौतियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रक्षा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फैक्ट निकल के आ रहा है। BEL ये वही कंपनी है जो आपकी ईवीएम जो बनाती है ना, वीवीपैट, ये सब यही कंपनी बनाती है, BEL। देखिए इससे पहले एक बार और न्यूज़ में आया था VL वाला, तो हम आपको बता देते हैं, इसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बोल देगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको कौन कंपनी बनाता है, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा और दूसरी कंपनी का नाम डाल देगा। तो आपको याद रखना BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही बनाता है, क्लियर है, BEL। और ये जो है नवरत्न कंपनी है। साथ ही इसने एक शक्ति जो नाम का एक उपकरण बनाया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। याद रखिएगा, शक्ति क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, VBI। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विकसित देश। देखिए 2047 तक हमें डेवलप बनना है, 2047 तक बनना है ना, इस लक्ष्य को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। साथ ही तो इसके लिए हमको 7 से 8% का वृद्धि दर चाहिए। ये हमारे जो पूर्व C रंगराजन है, ठीक है, RBI गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने 7 से 8% जो है ना वृद्धि दर की बात की है। साथ ही जो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए हमारा $13,000 प्रति व्यक्ति होना चाहिए। इस फैक्ट को याद रखिएगा। एक यहाँ पे न्यूज़ देखिए, यहाँ पे राजस्थान में जो वांछित जो अपराधी होते हैं, ठीक है, अपराधी को पकड़ने के लिए 50 पैसे का इनाम रखा गया। इसके पीछे का जो उद्देश्य है आप लोग देख लीजिए। इसका उद्देश्य यही है, जो राजस्थान की जो सरकार है वो संदेश देना चाहती है कि जो अपराधी होते हैं ना, उनकी जो हैसियत है, जो औकात है समाज में, 50 पैसे से भी कम है, मतलब जो कि समाज में प्रचलित नहीं है। और ये जो है 50 पैसे जो है अभी चलता भी नहीं है। आप लोग देखते होंगे 50 पैसे तो लगभग चलन से बाहर हो गया। तो अपराधियों को जो इनकी औकात, इनकी जो है हैसियत समाज में बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट तो किया हुआ, देखिए, हाँ, UAE को लेकर। तो UAE को लेकर जो समझौता हुआ ना, उस समझौता को लेकर यहाँ पे याद रखिएगा, एक कार्यक्रम हुआ था अल्हान मोदी, ठीक है, अल्हान मोदी हुआ है, एक कार्यक्रम है जो यहाँ के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों बैठे हुए हैं, और दोनों जो यहाँ पे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पे बातचीत हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि विरासत और संग्रहालय को लेकर क्या समझौता हुआ भारत और UAE के बीच में। तो यहाँ पे एक समझौता हुआ है कि दोनों देशों के बीच जो व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, तो जिसका उद्देश्य जो है लोथल और गुजरात, आपको पता है ना, गुजरात और लोथल, ये हड़प्पा जो साइट से जुड़ा हुआ है,
ये लोथल जो है गुजरात में है और ये हड़प्पा साइड से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग करना है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत का जो है यहाँ पे कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो गुजरात के लोथल में। और लोथल वही जगह है जहाँ पर आपके डायकॉट, क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह का जो यहाँ पे आपको सबूत या साक्ष्य मिले थे। ठीक है, हड़प्पा काल से बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेंगे। बाकी डेबिट क्रेडिट कार्ड पे भी जो यहाँ पे आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा। फिर त्वरित जो है इंस्टेंट जो पेमेंट करने का भी यहाँ पर समझौता को मिला है। डिजिटल इंडिया पे भी, मतलब डिजिटल बुनियादी ढांचा को विकास करने पर भी यहाँ पे बातचीत हुआ है। और भारत पश्चिमी आर्थिक गलियारे को भी लेकर यहाँ पे बातचीत हुआ है, दोनों सहयोग हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो हमें ये जो देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे पता ही है संजय सिंह जो है यहाँ पे जो यूनाइटेड वर्ल्ड जो रेसलिंग है, उन्होंने भारत पे लगाया जो अस्थायी निलंबन को हटा दिया गया था, जो फेडरेशन जो था, जो कुश्ती वाला भारतीय कुश्ती महासंघ को जो सस्पेंड कर दिया गया था, उसको फिर से जो यहाँ पे बहाल कर दिया गया है। और इन्होंने कहा कि हम किसी भी खिलाड़ी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और उनके जो करियर के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, यहाँ से संभावना बन सकता है। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मुझे नज़र नहीं आ रहा है स्पोर्ट्स में, अगर आपको लगता है तो आप जरूर इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और किसी प्रकार की जो इंक्वायरी या डाउट होगा तो आप लोग बेहिचक जो है आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक डाल सकते हैं, इंक्वायरी डाल सकते हैं। धन्यवाद।